सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप सो अच्छे ही होंगे। बट आज मैं आया हूँ एक कंसेप्ट डिस्कस करने के लिए, दैट इज़ आरसीएम इन जीएसटी। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हमको आरसीएम के बारे में बताएं, इसको हम समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी, कैसे ये लगता है, क्या कंसेप्ट है इसका। तो आरसीएम को समझने से पहले हमको एनसीएम समझना पड़ेगा, व्हाट इज़ नॉर्मल चार्ज। तभी हम समझ पाएंगे कि आरसीएम में टैक्स कैसे लगता है। सो व्हाट इज़ एनसीएम? एनसीएम जैसे कि समझ लीजिए, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, एक प्रोफेशनल हूँ जो कि जीएसटी की या इनकम टैक्स की सर्विस देता है किसी एबीसी कंपनी को। तो उसके लिए मैं 1000 रुपये चार्ज करता हूँ। मान लीजिए मैं भी रजिस्टर्ड हूँ, एबीसी कंपनी भी रजिस्टर्ड है, हम दोनों सेम स्टेट में हैं, ठीक है ना। और उस पर क्या कहते हैं, मैं 18% जीएसटी चार्ज करता हूँ। तो 1000 रुपये पे 180 रुपये मैंने जीएसटी चार्ज किया, तो 1180 रुपये की बिलिंग हो गई। तो एबीसी कंपनी मेरे को 1180 रुपये देगी। मेरी जेब में कितने आए? 1180। पर 1180 मैं अपने पास नहीं रखूँगा, उसमें से 180 रुपये मैं गवर्नमेंट को जमा करा दूँगा, क्योंकि वो मेरा पैसा नहीं है, वो मैं रेसिपिएंट से रिसीव कर रहा हूँ गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराने के लिए। तो वो 180 रुपये मैं गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दूँगा। कैसे कराऊँगा? GSTR1 में अपना इनवॉइस अपलोड करूँगा और 3V में उसका टैक्स पेमेंट करा दूँगा। मेरे पास 1000 रुपये रह गए, गवर्नमेंट के पास 180 रुपये पहुँच गए। वो इनपुट जो 180 रुपये उसका इनपुट रेसिपिएंट यानी कि एबीसी कंपनी ले लेगी। कैसे ले लेगी? अपनी 3V के थ्रू ले लेगी। 180 रुपये उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएंगे, उसका वो क्रेडिट ले लेगी, यानी कि 180 रुपये उसकी लाइबिलिटी बनी। वो क्या कहते हैं, 180 रुपये उसने पे किया और 180 रुपये उसके वॉलेट में आ गए। तो उसको है ना बियर कितना करना पड़ा? 1000 रुपीज़। मेरे पास कितने आए? 1000 रुपीज़। और इस पूरे नेटवर्क में गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। गवर्नमेंट कहती है एंड यूज़र पे ही हम टैक्स लगाएंगे, इसलिए यहाँ किसी को कुछ नहीं मिला, सिर्फ हम सप्लायर रेसिपिएंट के बीच में ट्रांजेक्शन हुई, उनको पेमेंट मिला। बट इन दी अदर केस आरसीएम में क्या होता है? आरसीएम में अगर मैं मान लीजिए एक लीगल सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, कोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ एबीसी कंपनी को, मैंने उसको 1000 रुपये की सर्विस प्रोवाइड करी, बट उस पर मैं टैक्स नहीं लगा पाऊँगा, क्योंकि वो एक आरसीएम में कवर्ड सर्विस है। टोटल 17-18 करीबन सर्विस हैं जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखी हैं। उसमें से लीगल सर्विस, एडवोकेट की सर्विस भी एक क्या कहते हैं आरसीएम में आती है। तो वो 1000 रुपये की सर्विस मैंने प्रोवाइड करी, उस पर मैं टैक्स नहीं लगा पाऊँगा, ठीक है ना। तो मैं उससे रिकवर कितना करूँगा? एबीसी कंपनी से 1000 रुपये मैं रिकवर करूँगा। अब क्योंकि मैं इस पर टैक्स नहीं लगा पा रहा हूँ, तो गवर्नमेंट को तो टैक्स का नेटवर्क चाहिए, तो उन्होंने रेसिपिएंट पे ये जिम्मेदारी डाल दी कि वो अपनी जेब से टैक्स पे कराएगा। बट क्योंकि ये पिछली वाली ट्रांजैक्शन में रेसिपिएंट को 1000 रुपये ना बियर करने पड़ रहे थे, इस केस में तो 1180 रुपये हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा आप सप्लायर को 1000 रुपीज़ दीजिए, आप हमें उस पर 18% टैक्स यानी कि 180 रुपये टैक्स बनता है, वो हमें डिपॉजिट कराइए, और उसका इनपुट भी आप ले सकते हैं। यानी कि रेसिपिएंट को बियर कितना करना पड़ा? 1000 रुपये। तो दोनों ही ट्रांजैक्शन सिमिलर हैं, बट फ़र्क क्या है? नॉर्मल चार्ज में सप्लायर को टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, एंड रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये था आज का आरसीएम।